हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए थे और उदाहरण भी करा दिए थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट एक एक करके डिस्कस किए थे। मैंने आपको उदाहरण 1, उदाहरण 2 ये सब आपको कराए थे। अब उसी सीक्वेंस में हम आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, किसकी बात चल रही है, धनात्मक पूर्णांकों की, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये हमको दर्शाना है। तो ये सब देखकर क्वेश्चन में हमको b का मान कितना दिख रहा है, b का मान कितना देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये सब जब देखने के बाद हम ये लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कह सकते हैं कि पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय हल q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर होता है bq प्लस r के, और r का मान हमारा 0 से लेकर b के बीच में होना चाहिए। अब आपने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको b का मान क्या दिख रहा है, bq प्लस r 6q+1, bq प्लस r 6q+3, b का मान कितना दिख रहा है 6। तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना b बराबर 6। अब जब हम b बराबर 6 मान लेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a किसके बराबर हो जाएगा, a हमारा बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+r के। और यहाँ पर जब हम b का मान रखेंगे तो r की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 6 के बीच में हो जाएगी। r की वैल्यू हमारी 0 के लेकर 6 के बीच में हो जाएगी। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होता है। तो हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम b का मान 6 रख देते हैं तो हमारी r बराबर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता तो हम r बराबर 6 भी ले सकते थे। तो हमारे कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा केस 1, केस 1 हो जाएगा कि b बराबर 0। जब हम b बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, अगर हम b बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+0 के, a बराबर हो जाएगा 6q+0 के, यानी कि a बराबर 6q। अब आप नीचे लिख देंगे कि चूंकि ये 2 से भाज्य है इसलिए हमारा एक समपूर्णांक है। a बराबर 6q 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। जब a बराबर 6q 2 से भाज्य है अतः यह समपूर्णांक है। अब केस हमारा b आ जाएगा, केस b आ जाएगा, केस 2 आ जाएगा। जब हम b का मान 1 रखेंगे, जब हम b का मान 1 रखेंगे तो a हमारा बराबर आ जाएगा 6q+1 के। अब आप लिखेंगे कि a बराबर 6q+1 2 से भाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह विषम, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है।
विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हमारा केस कितना आ जाएगा, ये हमारा होगा केस 1, ये हमारा हो गया केस 2, अब हमारा आ जाएगा केस 3। केस 3 क्या होगा कि जब हम b का मान 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q + 2 के, जो कि 2 से भाज्य है। अतः आप ये लिख देंगे कि a बराबर 6q + 2 2 से भाज्य है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अब हमारा कितना आ जाएगा केस 3। अब हम आते हैं अपने केस 3 पर, केस 4 पर। केस 4 में क्या है, b का मान 3, तो हमारा आ जाएगा a बराबर 6q + 3। अब आप लिख देंगे कि a बराबर 6q + 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। कितने केसेस हमारे हो गए, केस 1 2 3 4, 2 केसेस हमारे और बचे हैं। तो हम केस 4 5 यहां पर कर देते हैं। केस 5 में क्या है, b बराबर 4 लेने पर, और केस 6 क्या है, b बराबर 5 लेने पर। अब आप लिखेंगे कि b बराबर 5 लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर, मार्कर में लगता है स्याही खत्म हो गई, a बराबर 6q + 4 क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 6q + 4 के। तो आप लिख देंगे कि ये 6q + 4 2 से भाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है। अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 6q + 5 पे, a बराबर आ जाएगा 6q + 5 के। अब 6q + 5 2 से भाज्य नहीं है, तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप लिख देंगे कि ये 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि a बराबर, इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 1 6q + 3 6q + 3 और 6q + 5, इस तरीके से आप लिख देंगे कि केस नंबर केस 2, केस 4 और केस 6। केस 2 के केस 4 और केस 6 से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अगर उसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।